गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक। ठीक है, तो मूल राशियाँ और मूल मात्रक हैं क्या? तो ऐसी राशियाँ जिनको किसी और राशियों के पदों में व्यक्त ना कर पाएँ तो वो मूल राशियाँ होती हैं, और मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो ये है वे राशियाँ जिनको किसी दूसरी राशियों के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियाँ कहलाती हैं, तथा मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। एसआई पद्धति में कुल 9 मात्रक यानी 7 तो मूल है और 2 पूरक मात्रक हैं। ठीक है, 9 मात्रक हैं। ठीक है, एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, थोड़ा उल्टा करके लिखा होता है ये इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, ऑफ डी यूनिट। तो इसका पूरा नाम है वैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट। ठीक है, तो उस पद्धति में 9 ही मूल मात्रक होते हैं। तो मूल राशियाँ मैंने कुछ लिखी हुई हैं जो कि 7 हैं और 2 पूरक, तो टोटल 9 हो जाएंगे, और इनके मूल मात्रक उनके सामने लिखे हुए हैं, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, वैद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, कोण या समतलीय कोण, दो रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है, घिरा हुआ क्षेत्र, वो कोण होता है जिसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण जो कि एक 3D स्पेस में होता है उसका होता है मात्रक स्टेरेडियन। ठीक, इन सबको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कैसे लिखाते तो वो भी मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है व्युत्पन्न राशियों तथा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जस्ट मूल मात्रकों के अपोजिट ही है ये भी। मूल मात्रकों को किसी और राशि के पदों में नहीं व्यक्त कर सकते थे, तो ये ऐसी राशियाँ जिनको कर सकते हैं। ठीक है, वो भी किसके पदों में? मूल मात्रकों के पदों में। ठीक है, तो और उनके मात्रक क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। तो वे राशियाँ जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कोई राशि है चाल, तो चाल को मैं लिख सकता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो 2 अन्य राशियों में व्यक्त कर दिया हमने चाल को, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ चाल बराबर लंबाई बटे समय, दूरी का मतलब लंबाई। तो ये मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। तो चाल एक ऐसी राशि होगी जिसको मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर दिया, तो चाल क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक जो इनके मात्रक है मूल राशि के, वो मात्रक लिख दो मीटर और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो गया चाल का। वैसे एक और राशि है क्षेत्रफल, जिसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको मैंने लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब वो भी लंबाई ही है, एक प्रकार से दूरी है, तो लंबाई गुणा लंबाई लिख सकता हूँ क्षेत्रफल को भी मैं। तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल को मैंने किस में बांट दिया? मूल राशि में के पदों में लिख दिया। ठीक है, तो इसका मात्रक मीटर गुणा मीटर हो गया, इसके तो मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल भी क्या है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि मैंने इसको मूल राशि के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसआई पद्धति के मूल मात्रों की परिभाषाएं। ठीक है, तो जो 9 मूल मात्रक मैंने बताए, जिनमें 2 पूरक थे, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक। ठीक है, टोटल 9 मात्रक हो गए थे। तो सभी की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो आप मैं यहाँ 3 डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, बाकी कल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो तीनों में से पहली डेफिनेशन है मीटर। तो आखिर मीटर है क्या? ठीक है, वैसे मीटर एक साइंटिस्ट का नाम है, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उनके नाम को सम्मानित करने के लिए ही ये मात्रों के नाम उनके नाम पे रखे गए हैं। ठीक है, तो मीटर है क्या? वैसे यह लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, ये क्रिप्टॉन जो है इसका समस्थानिक है 86। ठीक है, क्रिप्टॉन क्या? ठीक है, तो ये जो एक तत्व है केमिस्ट्री में, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिससे अल्फा बीटा गामा तरंगे भी निकलती हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की, ये संख्यात्मक लिखा है, इतनी तरंगे आती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया कि जो भी क्रिप्टॉन 86 है उससे बहुत सारी तरंगे निकलनी जो कि नारंगी प्रकाश की हैं, और वे तरंगे यानी उनकी संख्या ये है। ठीक, तो ये इतनी सारी तरंगे जितनी दूरी में फैली हुई हैं वो दूरी को कहते हैं हम 1 मीटर। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसी को हम बहुत सारे मात्रकों भी हैं इसके। ठीक है, तो जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर, तो वो सब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। माइक्रो में 10⁻⁻6, मिली माइक्रोन में 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, फर्मी में 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ लेना। ठीक है, लंबाई का एक और मात्रक होता है
प्रकाश वर्ष, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है लंबाई का, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, दूरी यानी लंबाई, ठीक है। तो लंबाई का ही मात्रक होता है। जैसे कि लिखा है प्रकाश वर्ष, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये समय का मात्रक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूरी यानी लंबाई का मात्रक है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जितने भी सेकंड होते हैं, और एक प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक वर्ष को सेकंड में बदल दिया, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट ये आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये लगभग 10⁻16 मीटर के ही इक्वल है, ठीक। तो है क्या प्रकाश वर्ष? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान में एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है किलोग्राम। यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है, यानी पानी का 1 लीटर लो और 4 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम ही आएगा। इसके कुछ और मात्रक भी हैं, जैसे 1 मीट्रिक टन में 10⁻³ किलोग्राम, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम, 1 मिलीग्राम में 10⁻6 किलोग्राम, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, 10⁻² किलोग्राम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन सेकंड। सेकंड क्या? यह समय का मात्रक है। 1 सेकंड वह समंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133, ये सीजियम का समस्थान है कि परमाणु इतने कंपन करता है, यानी ये परमाणु क्या है, 1 सेकंड वह अंतराल है जिसमें क्या कर रहा है, सीजियम इतने कंपन कर ले रहा है, ठीक है। तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो इसके और भी छोटे छोटे मात्रक हैं और बहुत बड़े भी मात्रक हैं, ठीक है। 1 घंटा जैसे 3600 सेकंड 60 × 60, ठीक है, वही चीज़। 1 मिली सेकंड में 10⁻³ सेकंड, 1 नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, माइक्रो सेकंड में 10⁻6 सेकंड, पिको में 10⁻12 सेकंड, ठीक है। तो ये समय की कुछ और मात्रक भी हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट, जितने भी नोट्स मैं आपको करा रहा हूँ वो सब आपको थ्योरी की नोट्स में करने हैं, और यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो न्यूमेरिकल्स के नोट्स में करने हैं। तो ठीक है, ये काम वर्क डेली करना, वरना आपका बहुत सारा वर्क पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।